नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों एनटीपीसी का स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का जो कि सीबीटी 2 जो कि दोस्तों डेली सीबीटी 2 का ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि 13/6/2022 का दोस्तों ये पेपर है जो कि डेली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले प्रगति इन लाइफ ये जो चैनल है इस पर डेली अपलोड किया जाता है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि दोस्तों 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए 51 से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है समीकरण 3x माइनस 2y माइनस 11 बराबर 0 और x प्लस वाई बराबर 7 के ग्राफ p अल्फ़ा और बीटा का प्रतिच्छेद करते हैं तो 3 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है। देखिए 3x माइनस 2y माइनस 11 बराबर 0 है, तो ये इसको ऐसे करेंगे 3x माइनस 2y, 11 को इधर लाएंगे, ये हो गया 11, ये समीकरण 1 हो गया। उसके बाद दिया गया x प्लस वाई बराबर 7, ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण दोस्तों 1 और 2 से x और y का मान निकाल लेंगे। क्या करेंगे, x और y का मान निकाल लेंगे। तो x क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा, y क्या हो जाएगा दोस्तों, बीटा हो जाएगा। अगर x का जो मान आएगा वो अल्फ़ा हो जाएगा, y का जो मान आएगा दोस्तों ये बीटा हो जाएगा। तो यहाँ 3 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा का मान निकाल लीजिए। तो ऐसे निकालेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद से शपथ या प्रतिज्ञान से है, तो अनुच्छेद 60 क्या है, अनुच्छेद 60 से राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिच्छेद कर दे सकते हैं। और अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद जो है 85 है, अनुच्छेद 85 है। राष्ट्रपति किसी को क्षमा करने का किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 85 में है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। दिया गया है कि 5 मित्र हैं, कोमल, हैरिस, पॉल, डेनियल और मेघना एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। कोमल और मेघना के बीच केवल हैरिस है। पॉल मेघना के दाईं ओर ठीक बगल में है, हैरिस कोमल के बाईं ओर ठीक बगल में है। तो कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों ये रीजनिंग से है। देखिए इसका जो है करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, डेनियल मेघना के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो देखिए 54 है। तो यहाँ दोस्तों दिया गया यदि 11 अंकों की ये संख्या, 11 अंकों की संख्या है जहाँ k नॉट इक्वल टू p, यानी k p के बराबर नहीं है, और तो 3k प्लस 2p का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये जो इंग्लिश में जो दिया है ये क्वेश्चन, तो इसमें सही है जो कि 72 से डिविजिबल है, कि जो 11 अंकों की जो संख्या है जो कि 72 से ये पूरी तरह कट जाएगी। तो 72 से जब पूरी तरह कट जाएगी तो इसको हम फैक्टर करेंगे 8 और 9 में, सम और विषम में फैक्टर करेंगे। जो संख्या 8 से और 9 से विभाज्य हो जाएगी वो संख्या 72 से पूरी तरह कट जाएगी। तो इसमें दोस्तों जो है कि जो संख्या है, तो इसको ए देखिए 88 पी 55 40 85 के और 6 है। तो देखिए 8 अंकों की और 9 अंकों की, देखिए 8 से विभाजित का नियम क्या है, लास्ट का जो 3 अंक है ना, यहाँ ये जो 3 अंक है, ये अगर 3 अंक जो है ना 8 से अगर पूरी तरह कट जाएगा तो ये 8 से विभाज्य है। और 9 का नियम है टोटल का योग अगर 9 का गुणनफल है या 9 से कट जा रहा है तो ये संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो है ना, इसमें k और p का मान रखना है। क्या है, k और p का मान रखना है, लेकिन k और p दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। तो 8 से विभाज्यता का नियम, यदि दी गई संख्या का अंतिम के 3 अंक, जो अंतिम के 3 अंक है ना वो 8 से अगर विभाज्य है तो संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी, पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। और 9 से दी गई संख्या के सभी अंकों का जो 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, देखिए एक लीडर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 8% की छूट देकर 123 रुपये में बेचता है। यदि वह उसे अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
तो देखिए दोस्तों, जो कि वस्तु का अंकित मूल्य पर 18% का छूट देकर 123 रुपये में बेचता है। यदि उसे अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी निकालना है। तो देखिए, अगर 18% की छूट देता है, अगर मान लीजिए कि अंकित मूल्य कितना है, 100 है, उस पर 18% की छूट देता है, तो कितना हो गया दोस्तों, 82 हो गया। तो छूट देता है तो 132 रुपये में बेचता है। कितना हो गया, 132 रुपये में बेचता है। तो 100% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 150। अंकित मूल्य कितना हो गया दोस्तों, 150 हो गया। अब उसके बाद यहाँ कितना का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है। तो अगर मान लीजिए 25% का लाभ होता है तो ये कितना हो जाएगा, 125 हो गया। तो 125 इजकल टू 150, यानी क्रय मूल्य, देखिए अंकित मूल्य बराबर 150 हो गया, तो क्रय मूल्य का 125%, 150 हो गया, 1% इजकल टू 125/125। तो हल करेंगे, कितना आ जाएगा क्रय मूल्य दोस्तों, 120 आ जाएगा। 100% निकालेंगे तो 120 आ जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है। यदि ब्याज की दर R+2 होती है, अगर 2% बढ़ जाती है तो उस पर 84 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो निवेश धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा, जिसमें कि दिया गया है रेट कितना दिया गया, 8%, टाइम कितना दिया गया, 3%, 3 वर्ष, जिसमें कि अगर यदि आर में 2% की वृद्धि होती है तो 84 रुपया अधिक मिलता है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है, P/R/T/100 होता है। क्या हो जाएगा, पी। तो पी इजकल टू क्या मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज इंटू 100/R/T। तो देख लीजिए, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर था। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, फिनलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अर्पित की वर्षगांठ 10 मार्च 2020 को मंगलवार के दिन थी। उसकी पत्नी की वर्षगांठ को 25 मई 2020 के, तो कौन सा दिन था। देखिए, अर्पित की वर्षगांठ जो है दोस्तों 10 मार्च 2020 यानी मंगलवार को, और उसकी पत्नी की वर्षगांठ जो 25 मई 2020 को थी। क्या है, 25 मई 2020 को थी। तो शेष दिन निकाल लीजिए, मार्च, अप्रैल और मई का बाटा 7 से भाग कर दीजिए, तो ये निकल जाएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, सोमवार। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि असम के भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप शास्त्रियों को लोकप्रिय बनाने के निम्नलिखित में से किसे केरल राज्य सरकार द्वारा गुरु गोपनीयनाथ देशीय नाट्य पुरस्कार 2019 हेतु चुना गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इंदिरा पीवी बोरा को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा है। तो मेघदूत नामक जो है ना, कालिदास ने मेघदूत जो लिखा है नामक काव्य किस भाषा में, ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक भाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निहित प्रावधान को किसमें है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है, जो कि भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में, ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज अंतर्निर्मित किया जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, πr² होता है। और परिवृत्त की त्रिज्या भुजा बटा √3 यानी 1/√3 भुजा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूकैरियोटिक कोशिका के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती शैली कहा जाता है। देखो, आत्मघाती शैली किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ये जो है ना लाइसोसोम को, आत्मघाती शैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को।
कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को। आत्मघाती की शैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। किसे? लाइसोसोम को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिसमें दिया कि ए बी सी डी ई और एफ एक 6 मंजिला इमारत में रहने वाले 6 व्यक्ति, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति एक अलग मंजिल पर रहता है। सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1, उसके ऊपर मंजिल क्रमांक 2, उसी तरह ऊपरी मंजिल का क्रमांक 6 है। एफ मंजिल क्रमांक 3 पर रहता है। बी और ई एफ की मंजिल से नीचे वाली मंजिलों पर रहते हैं। डी उस मंजिल पर रहता है जो ए की मंजिल के नीचे, किंतु सी की मंजिल के से ऊपर। तो देखिए सबसे ऊपरी मंजिल पर कौन रहता है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। ए जो है सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 मित्र है ए बी सी, इतना रुपया क्या से आपस में इस प्रकार विभाजित करते हैं, यदि ए बी सी को प्राप्त करने वाले हिस्सों में से 50 रुपये, 100 रुपये, 75 रुपये निकाल दिए। तो प्रत्येक प्राप्त होने वाली राशियों के हिस्सों का 11 अनुपात, 18 अनुपात, 24 अनुपात हो। तो आरंभ में सी की प्राप्त राशि कितनी थी? तो देखिए दोस्तों, जो कि टोटल इतना है, इतना रुपया निकाल दिया गया, तो कितना बचा? 5300। 5300 को अनुपात में बांटा गया, जो कि ए बी सी में। तो 11 अनुपात, 18 अनुपात, ये 24 अनुपात। तो सी का हिस्सा बताना है, तो 24 बाटा ये टोटल जोड़ दीजिए, उसके बाद ये 5300 आप प्लस 75 जोड़ देंगे। चलिए करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान सतत विकास के उद्देश्य से पारित एक घोषणा एजेंडा 21 से 21 का अर्थ क्या है? एजेंडा 21 में 21 का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी 21वीं शताब्दी। एजेंडा 21 का अर्थ है 21वीं शताब्दी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने 2022 में लगातार दूसरे वर्ष फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? तो 2022 में लगातार जो कि रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नियत विनिमय दर प्रणाली में खाली स्थान किसी विशेष स्तर पर विनिमय दर को निश्चित करता है, कौन? ऑप्शन नंबर सी सरकार करता है, आरबीआई। नमक का अणुभार लगभग कितना होता है? तो MSC है, कहता है कि नमक का होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? चलिए इसका जो है ना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो नमक का अणुभार कितना होता है? 58 ग्राम पर मोल होता है। किसी पदार्थ का अणुभार दर्शाता है कि उसका एक अणु कार्बन के एक परमाणु के बराबर भाग के कितने गुना अधिक है। नमक का अणुभार जो है 58 ग्राम पर मोल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, दिया गया एक दिन पूर्व रेखा पूर्व की ओर मुँह करके खड़ी थी, फिर वह 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ी। देखिए ये जो है एक रेखा है, ये रेखा है पूर्व की ओर मुँह करके, तो ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो ये हो गया। तो ये बोल रहा है कि 90 पूरब की ओर मुँह करके खड़ी, इधर मुँह करके खड़ी है। फिर 90 डिग्री जो है ना दाईं मुड़ी, किधर? दाईं मुड़ी, तो इधर आ गई। फिर वह वामार्थ दिशा में 45 डिग्री घूमी। सॉरी पूरब इधर है दोस्तों, पूरब इधर है। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये पूरब की ओर मुँह करके खड़ी है, और दाईं मुड़ी कितना हो गया? ये 90 डिग्री। फिर वामावर्त मुड़ी, तो वामावर्त माने फिर उल्टा 45 डिग्री इस पे आ गई बीच में। फिर उसके बाद दोस्तों दक्षिणावर्त 90 डिग्री यहाँ आ गई। तो ये जो यहाँ आ गई, तो अब उसका मुख किस दिशा में है? तो ये पश्चिम है और ये दक्षिण है। तो ये दोस्तों दक्षिण पश्चिम के ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों जो कि ये 70 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।